हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ता कारक और कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्ता कारक यानी कि क्या होता है, हम इससे पहले समझ ले कि किसी क्रिया को करने वाला जो होता है वह कर्ता कहलाता है। कोई भी क्रिया हो उसे जो करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि राम मोबाइल चला रहा है, तो मोबाइल कौन चला रहा है? मोबाइल चलाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पर राम क्या है? कर्ता है। उदाहरण से देखते हैं, जैसे छात्र ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। तो यहाँ पर छात्र जो हो गया वह कर्ता कारक हो गया। अब जो कर्ता कारक है उसका जो कारक चिन्ह है वह क्या है? ने है। इसका जो परसर्ग है वह ने है। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहा जाता है, तो वह ने होता है। पर जो ने विभक्ति है वो हर जगह पर नहीं लगती है, तो इसी के हम नियम को आगे समझते हैं। ठीक है, तो अच्छा, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं से होते हैं परंतु फिर भी उनमें कर्ता होता है। जैसे बादल गरजता है, तो बादल जो है वो यह गरजने का काम अपने आप हो रहा है, प्रकृति द्वारा हो रहा है, तो यह जो बादल है वह यहाँ पर कर्ता हो गया। जैसे पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी को कोई घुमा रहा है क्या? नहीं, पृथ्वी स्वयं में ही घूम रही, तो जो पृथ्वी है वह कर्ता कारक है यहाँ पर। अब देखते हैं कि ने विभक्ति का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिनमें ने विभक्ति नहीं आती है परंतु उसमें कर्ता कारक होता है। जैसे रमा खाना पकाती है। अब रमा खाना पकाती है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कर्ता नहीं है। आपको पता है ना, जैसे खाना कौन बना रहा है? तो रमा बना रही है। यहाँ पे कर्ता कारक तो है पर कर्ता की जो विभक्ति ने है वो नहीं है। रमा ने खाना पकाती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो रमा खाना पकाती है, इसमें जो ने विभक्ति है क्यों नहीं आ रही है? तो आइए इसी को हम सीखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जो भूतकाल की सकर्मक क्रिया होती है उन्हीं के साथ में ने का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले ये देखेंगे, हम उदाहरण से समझ लेते हैं। छात्र ने पुस्तक पढ़ी। अब ये बताइए कौन से काल का ये वाक्य है? छात्र ने पुस्तक पढ़ी यानी पहले हो चुका है काम, तो आप बताइए कौन सा काल है? भूतकाल है ना। और उसमें भी ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया यानी यहाँ पे कर्म आ रहा है, भूतकाल की सकर्मक क्रिया है, इसलिए यहां पर ने का प्रयोग हो रहा है। छात्र ने पुस्तक पढ़ी, यहां पर भूतकाल की सकर्मक क्रिया। तो जब भी भूतकाल की सकर्मक क्रिया हो तब वहां पर ने परसर्ग आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे कि भविष्यकाल। अब देखते हैं, सुरेश पुस्तक पढ़ेगा, ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा काल है? आप लोग बताइए। ये है भविष्यकाल। पढ़ेगा मतलब बाद में होने वाला ये काम, तो ये क्या कहलाएगा? भविष्यकाल। ठीक है, सुरेश पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्यकाल है। अब यहाँ पर सुरेश कर्ता कारक है, क्योंकि सुरेश काम कर रहा है क्या? पुस्तक पढ़ने का। तो यहाँ पर सुरेश क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, परंतु यहाँ पे ने परसर्ग नहीं आ रहा है। सुरेश ने पुस्तक पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? सुरेश पुस्तक पढ़ेगा, यानी जब भविष्य काल की बात हो तब क्या होता है? ने परसर्ग नहीं लगता है। अगला वाक्य देखते हैं, जब वर्तमान चल रहा हो तब क्या होगा? तो जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसी वाक्य को देखते हैं, सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है, तब क्या होगा? यहां पर भी क्या हो रहा है? सुरेश, हम लिख लेते हैं इसको, सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है ना। तो यहां पर ये हो गया कौन सा काल बताइए? वर्तमान काल हो गया। अब यहां पर काम हो रहा है पढ़ने का, पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है, यानी कर्ता कारक है पर इसका विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या हो गया? वर्तमान काल। और वर्तमान काल की जो ये है वाक्यों में ने परसर्ग नहीं लगता है, यानी कि जब भी परसर्ग लगे वह किस में लगेगा? भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में परसर्ग लगेगा। ठीक है, अब भूतकाल की अगर अकर्मक क्रिया आ जाती है तब क्या होता है? जैसे छात्र पढ़ता है,
अभी ये वाला पहला वाक्य हम लेते हैं अकर्मक में, छात्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है यहां पर नहीं बताया, यह क्या हो गया, अकर्मक हो गया। छात्र पढ़ता है तो इसमें विभक्ति लगी है क्या, नहीं लगी है। तो इसका मतलब जब भूतकाल की अकर्मक क्रिया हो तो तब भी परसर्ग नहीं लगेगा। तो सिर्फ एक ही स्थिति है जिसमें कि ने परसर्ग लगता है, भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ही परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्र पढ़ता है, अब ये छात्र जो है यहाँ पे कर्ता कारक है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, छात्र कर रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक है, यह जो वाक्य है अकर्मक है। तो इस समय भूतकाल की अकर्मक क्रिया होने पर भी ने परसर्ग नहीं लगेगा, सिर्फ यह एक जो स्थिति है यहाँ पर परसर्ग लगता है। और हम हर वाक्य में जैसे परीक्षा में आता है कि ऐसे वाक्य दिए होते हैं, उनमें हमें ढूंढना होता है, तो हम ने परसर्ग ही ढूंढते रहते हैं। पर आपने यह समझ लिया है कि ने परसर्ग हर जगह नहीं आता है। आप प्रश्न पूछ कर देखिए कि यहाँ पर कौन सा कर्ता है, आप कर्ता में देख लीजिए और आप जान लेंगे कि जो कार्य करने वाला है, यानी कि आपको यही ध्यान रखना है कि क्रिया को करने वाला कौन है, क्रिया को करने वाला जो है यह कार्य कौन कर रहा है। कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि चित्र, राकेश ने चित्र बनाया, तो चित्र किसने बनाया, आपने चित्र कौन बना रहा है, तो राकेश। यहाँ पर राकेश क्या हो गया, कर्ता हो गया। छात्र ने पुस्तक लिखी, तो पुस्तक पढ़ी, सॉरी, छात्र ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक किसने पढ़ी, छात्र ने, तो यहाँ पर यह कर्ता कारक हो गया। रमा खाना पकाती है, तो खाना कौन पका रहा है, रमा। तो इस तरीके से आप जान लीजिए कि कर्ता कारक कौन सा है। और एक यह स्थिति याद कर लीजिए कि भूतकाल की जो सकर्मक क्रिया है उनके साथ ही ना जो ने परसर्ग है वह प्रयोग में आएगा। इस तरह आप आराम से समझ जाएंगे कि कर्ता कारक क्या है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगले कर्म कारक को। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यहाँ पर माँ किसको दूध पिलाती है, बच्चे को। तो यहाँ पर ये को परसर्ग के द्वारा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कर्म कारक है। लेकिन अब स्थिति ऐसी होती है कि जब हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पर कर्म कारक है, तब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो हम जब देख लेंगे कि यहाँ पर प्राणीवाचक जो है संज्ञा या सर्वनाम है, तो उस समय जो है हम वहाँ पर को परसर्ग, अगर प्राणीवाचक है तो को परसर्ग आएगा और अप्राणीवाचक है तो वहाँ पर परसर्ग नहीं आएगा। तो जैसे बच्चा टॉफी खा रहा है, तो यहाँ पर टॉफी जो है यहाँ पर कर्म है और ये कैसा है, अप्राणीवाचक। इसमें अप्राणीवाचक हो क्योंकि इसमें जो है निर्जीव वस्तु है, तो यह अप्राणीवाचक हो गया, तो इसमें यहाँ को परसर्ग नहीं आ रहा। अब आप समझ गए होंगे। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, किसको दूध पिला रही है, बच्चे को, तो बच्चे को, तो यहाँ पर जो बच्चा है वह कैसा है, प्राणीवाचक है, तो उसके संग में क्या लग रहा है, को। जब प्राणीवाचक हो तो उसके संग में क्या लगता है, प्राणीवाचक, तो उसके संग में को परसर्ग लगेगा। अब जैसे लोगों ने चोर को पकड़ा, चोर किसको पकड़ा, चोर को, यहां पर यह क्या हो गया, कर्म कारक हो गया और प्राणीवाचक, तो यह प्राणीवाचक है, इस वजह से यहां पर कैसा हो गया, को परसर्ग आ रहा है, ये को परसर्ग आ रहा है। नेताजी ने पुरस्कार बांटे, क्या बांटा, नेताजी ने पुरस्कार को बांटा, तो पुरस्कार क्या हो गया, पुरस्कार क्या हो गया, प्राणीवाचक है कि अप्राणीवाचक है, हाँ आप समझ गए हैं, अप्राणीवाचक है। तो ये जो पुरस्कार है अप्राणीवाचक है, इसलिए यहां पर जो है को परसर्ग नहीं आ रहा है और पुरस्कार क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। अब श्याम ने चित्र बनाया, श्याम ने क्या बनाया, चित्र बनाया, तो चित्र जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, कर्म कारक हो गया है। और कर्म ये कैसा है, चित्र कैसा है, अप्राणीवाचक है, तो इसीलिए निर्जीव वस्तु है चित्र, तो क्या हो गया, ये अप्राणीवाचक, तो यहाँ पर को परसर्ग नहीं आएगा।
अब आपको समझ में आ गया होगा, दो स्थिति हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कर्म कारक में जिस पर क्रिया का फल का प्रभाव पड़े उसे जो है वो कर्म कारक कहेंगे। इसका जो परसर्ग है वह को है, और इसमें दो स्थितियां होती हैं, एक प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। अगर प्राणीवाचक है तो उसमें को परसर्ग लगेगा, और अगर अप्राणीवाचक है तो उसमें परसर्ग नहीं लगेगा। इस तरह से आप उसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण से समझाया है। अब दो स्थितियां होती है कर्म कारक में। कभी कभी क्या होता है, दो स्थितियां आ जाती हैं कि जब दो कर्म दिए हो तब हम कैसे उसे समझें। तो आइए मैं वो उसे समझा देती हूँ आपको। अब कर्म कारक जहाँ पर दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे कि पहला उदाहरण हम देखते हैं, इस उदाहरण से ही आराम से हम समझ सकते हैं। जैसे गीतांजलि ने मोहन को पत्र लिखा, तो किसको लिखा हमने पत्र? मोहन को पत्र। ये दोनों यहाँ पर कर्म है। अब यहाँ पर जो है किस तरीके से हम स्थिति को देखेंगे, तो यहाँ पर मोहन जो है वो कैसा हो गया? प्राणीवाचक है ना। आपको मैंने अभी बताया कि जिसमें जीवन होता है वो प्राणीवाचक, और जो निर्जीव वस्तु है वो अप्राणीवाचक। तो मोहन क्या हो गया? प्राणीवाचक हो गया, और पत्र क्या हो गया? अप्राणीवाचक, है ना। तो अब गीतांजलि ने मोहन को पत्र लिखा, तो जो मोहन है प्राणीवाचक है उसके साथ में को परसर्ग लगेगा, यानी कि यहाँ पर मोहन के साथ को परसर्ग लगेगा जब दो कर्म हो। तो यह जो दो कर्म है इसमें जो मोहन प्राणीवाचक है उसके साथ में क्या लग गया? को परसर्ग लग गया, और जो पत्र जो है वो अप्राणीवाचक है इसके साथ में परसर्ग नहीं लगेगा। तो ये दो कर्म यहाँ पर होने पर यह स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये दो कर्म यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप अच्छे से परीक्षा में समझ जाएंगे कि कौन कौन से दो कर्म हैं। प्राणीवाचक के साथ में को परसर्ग लगा रहेगा और अप्राणीवाचक के साथ में परसर्ग नहीं होगा, तो आप आसानी से दो कर्म निकाल पाएंगे। अब ये एक उदाहरण आप मुझे बताइए। अध्यापक ने छात्र को लेख लिखवाया। किसको लेख लिखवाया? छात्र को लेख। तो आप बताइए कि इसमें प्राणीवाचक कौन सा है, अप्राणीवाचक? जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं। छात्र जो है वो छात्र जो है वो प्राणीवाचक कर्म हो गया, और लेख जो है वो क्या हो गया? अप्राणीवाचक कर्म हो गया। इस तरीके से आप दोनों को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।